हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 14 पढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म ने टोटल 22 सेट निकाली थी, उसमें से हम 14 सेट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 13 सेट पढ़ चुके हैं। आप अगर उस 13 सेट को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे पीछे जाकर आसानी से उस 13 सेट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले हम पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है ये हमें बताना है। तो निराश जो है ये तत्सम शब्द है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। निराश क्या है? तत्सम शब्द है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी होगा। सेकेंड देखिए दोस्तों, निम्न में से तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द जो है कौन है? तत्भव शब्द। तो सांप जो दोस्तों शब्द है वो तत्भव शब्द है, यानी दो का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। दो का आंसर क्या होगा? डी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सकाय का विलोम शब्द है। सकाय जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो सकाय का विलोम शब्द होगा निष्काय। सकाय का विलोम शब्द क्या होगा? निष्काय होगा। चलिए, तो यानी कि 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द सुनिए। उत्कर्ष लिखा हुआ है, लेकिन सही कौन सा ऑप्शन में उत्कर्ष लिखा हुआ है वो देखेंगे। तो देखिए, आकृष्ट, आकर्ष्ट, आकृष्ट, ये देखिए सी में आकृष्ट जो लिखा हुआ है वो सही है। तो सी हो गया आंसर, आकृष्ट। यानी 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। आकृष्ट सी यहाँ सही है, आकृष्ट। ठीक है, 4 का आंसर क्या होगा? सी। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 कहता है कि जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द है। जो कम जानता है वाक्यांश का एक शब्द क्या है? अल्पज्ञान। अल्पज्ञानी, जो अल्पज्ञानी है उसको हम बोलते हैं जो कम जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? अल्पज्ञान। ठीक है, यानी 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 है कि घोड़ा का प्रवाची शब्द है। घोड़ा जो शब्द है उसका प्रवाची शब्द होता है वाजी। क्या होता है? वाजी होता है प्रवाची शब्द। तो 6 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? पृथ्वी अल्प जो है एक रचना है, ये किसकी रचना है? 7 नंबर का। तो कहता है ये गिरजा कुमार माथुर है, जो है साहब है, उनकी रचना है। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। गिरजा कुमार माथुर का रचना है। 8 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। आप 8 नंबर कहता है कि विद्यमान का समानार्थी शब्द है। जो विद्यमान शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो उपस्थित। उपस्थित क्या है? विद्यमान का समानार्थी शब्द है। उपस्थित क्या है? विद्यमान का समानार्थी शब्द है। तो 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से। तो 9 कहता है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। इस जो मुहावरा है इस मुहावरा का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या? अत्यधिक प्रशंसा करना। तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने हाथ से काम करना। इसका अर्थ क्या होता है? अपने हाथ से काम करना। इसका लोग और गलत गलत मीनिंग भी निकालते हैं, लेकिन रियल में किताब में मीनिंग इसका क्या होता है? अपने हाथ से काम करना। तो 10 का अर्थ क्या? 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, 11 नंबर कहेंगे उसके आंसुओं से डॉट 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 होकर रवि ने उसकी बात मान ली। ठीक है, तो क्या होकर मान ली? ठीक है, तो कहता है द्रवीभूत होकर। उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगी। उनके आंसुओं से द्रवीभूत होकर। ठीक है, 11 का आंसर बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लुप्त का समानार्थी शब्द है। जो लुप्त शब्द है वो लुप्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो गायब जो है ये लुप्त का समानार्थी शब्द है। गायब क्या है? लुप्त का समानार्थी शब्द है। तो 12 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। लुप्त का समानार्थी शब्द क्या है? गायब है। 13 नंबर देखते हैं। उस
डॉट 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 वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका। कैसा वातावरण में? तो सुरम्य वातावरण में। कैसा वातावरण में? सुरम्य वातावरण में। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। उस सुरम्य वातावरण में मैं ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका। ठीक है, 13 का आंसर सी। 14 देखिए, विपिन का प्रवाची शब्द क्या होगा? 14 का। तो विपिन का प्रवाची शब्द वन होता है दोस्तों। क्या होता है? वन होता है। 14 का आंसर होगा 1। 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इस तरह से। आप 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इस तरह से स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। अब फर्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे क्षेत्र से 30 डॉट 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 चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से 30 चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 30 अभ्यर्थी, 30 प्रतिद्वंदी, 30 नेता, 30 उम्मीदवार। तो क्या होता है? कैंडिडेट। और कैंडिडेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उम्मीदवार। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? उम्मीदवार। कि हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा दोस्तों। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। विधि का विलोम शब्द है, विधि जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? निषेध। क्या होगा? निषेध। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 16 का आंसर ए होगा। 17 नंबर देखिए, कर्मचारियों को अवकाश की डॉट 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 दी गई थी। कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दी गई थी। क्या दी गई थी? सूचना दी गई थी। 17 का बी आंसर होगा। ठीक है, कर्मचारियों को अवकाश की क्या दी गई थी? सूचना दी गई थी। 17 का आंसर बी। 18 देखिए क्या कहता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले वर्तनी है। संप्रदाय लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे संप्रदाय जो सही है वो बताना है हम लोग को। तो देखिए सांप्रदाय है, ये गलत है। ये देखिए संप्रदाय, ये सही है। यहाँ पे देखिए साम, ये गलत है। यहाँ पे भी देखिए साम, ये भी गलत है। तो ये सही है बी। तो 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द लिखिए। मतैक, आचार, धुलाई। और भी एक ऑप्शन है जो दिख नहीं रहा है, उसको पहले देखेंगे। क्या है? आकारण। क्या लिखा हुआ है? आकरण। ठीक है, तो उसको देखेंगे। 19 का क्या है कि शुद्ध वर्तनी है मतैक, आचार्य, धुलाई, यही है शुद्ध। धुलाई, आकरण, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 का आंसर होगा सी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 20 नंबर दोस्त जो क्वेश्चन है वो है आपके निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द। तो देखिए तत्सम शब्द कौन है, आप आसानी से देख सकते हैं इसमें। सकरा, ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। और हम कितने बार बता चुके हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत शब्द हो, बाकी हिंदी में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 का आंसर ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 है कि निम्न में से तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द कौन है? तत्भव शब्द देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑप्शन हाँ अब दिख रहा है। तो कितना नंबर क्वेश्चन था? 21। तत्भव शब्द कौन है? तत्भव शब्द बाह, दूध, होलिका, मत्स्य। तो क्या है? बाह जो है दोस्तों, बाह जो है वो क्या है? तत्भव शब्द है। बाह क्या है? तत्भव शब्द है। तो 21 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 21 का आंसर ए होगा। 22 देखते हैं। उवरा शब्द का विलोम है। उवरा जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? ये हमें देखना है। उवरा शब्द का विलोम क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उवरा शब्द का अपोजिट वर्ड यानी कि हम लोग को बताना है। उवरा शब्द का अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए तो उसर जो है उवरा शब्द का अपोजिट वर्ड है, यानी 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 23 कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध कौन सा है 23 का? तो अनुविक जो है, अनुविक वो शुद्ध है। ठीक है, तो 23 का एक अनुविक जो है वो शुद्ध है। 24 देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द है।
जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सुग्रीव। क्या बोलते हैं? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। यानी कि 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 24 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द क्या है? प्रहार। और प्रहार का विलोम क्या होगा? ये हमें देखेंगे ऑप्शन में। प्रहार का विलोम होता है रक्षा। प्रहार का विलोम क्या होता है? रक्षा। तो 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है। 26 देखिए, 26 देखिए, 26 क्या कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 26 का तो साक्त क्या होगा? साक्त, सी। यानी 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 26 का सी होगा। 27 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। उसको हम लोग क्या करेंगे? 27 को तो सहन शक्ति जिसमें हो उसको हम लोग बोलते हैं सहिष्णु। क्या बोलते हैं? सहिष्णु। तो 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। सहन शक्ति उसको सहिष्णु बोलते हैं। 28 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द सही है? तो ये जो विशेषण लिखा हुआ है विशेषण, ये विशेषण क्या है? सही है। तो 28 का आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। इसी तरह से अब हम 29 करने जा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ 29 स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो क्या होगा? मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करने, यानी 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन पहले तो 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, प्रवाची शब्द का चयन करें। शब्द है इंद्र, और इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होता है ये हमें बताना है। तो इंद्र का प्रवाची शब्द होता है सूरपति। क्या होता है? सूरपति। तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 30 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 31 देखिए क्या कहता है। 31 क्वेश्चन, 31 से 35 तक अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो पहले आपको ये पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं। बधे चलो चले चलो, प्रचंड सूर्य ताप से न तुम जलो, न तुम गलो, पहाड़ से चली नदी, रुकी नहीं कहीं जरा, गिर जिधर उधर किया जमीन से हरा भरा, जली जमीन रूप से जमीन का न ख्याल कर, भगन नहीं निनाद में जमीन पर पहाड़ पर। आगे लिखता है उसी तरह चले चलो, उसी तरह बधे चलो, जलाओ दिल के दाग से बुझे दिल के दीप को, जो दूर है उन्हीं के बीच लो जरा समीप को, सही जमीन की तरह दरो न असमान से, जलो तू आन बान से बुझो न एक शान से। आगे कहता है कि अखंड दीप से जलो, सदाबहार से खिलो, ऐसा कहता है। उस पर अब क्वेश्चन है, उसको बताना है। कहता है कि जैसे पानी है ये सब चलते रहता है, उसी तरह चलते रहो अडिग होकर, इस कहानी में कहा गया। उसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बूझे दिल का आशय क्या है? बूझे दिलों का आशय क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो आशय है कि जो हतोत्साहित है, जो हतोत्साहित है, यानी 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 32 कहता है कि कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात कही है। कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात कही है? तो सूर्य से, दीप से एवं नदी से। जैसे सूर्य तपते रहता है, दीप बढ़ते रहता है, नदी चलते रहता है, उसी तरह मनुष्य भी चलते रहा। ऐसे कहा कि प्रेरणा लेने की बात कहा है सूर्य, दीप और नदी से। तो 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अखंड दीप से जलो में अलंकार है। क्या अलंकार है 33 में? तो उपमा जो है अलंकार है।
यानी 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 34 देखते हैं क्या कहता है। कवि ने कैसे बूझने के लिए कहा, कवि ने कैसे बूझने के लिए कहा, शान से। कैसे बूझने के लिए बोला कि अगर मरना भी है तो शान से बूझने के लिए बोला। दीप भी तो शान से बूझने के लिए बोला, ठीक है। तो क्या होगा, 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 35 देखिए, काव्यांश का मूल भाव क्या है। जो काव्यांश है उसका मूल भाव क्या है, तो मूल भाव है कर्मशील जीवन जीना, कर्मशील जीवन जीना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और उसके बाद आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करें मुझे और आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।